मारूफ पाकिस्तानी अदाकार सैयद जिब्रान ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने अपने एक दोस्त से 100 रुपए की शर्त लगाकर शोबिस करियर का आगाज किया। हालांकि वो गायनाकोलॉजिस्ट बनना चाहते थे। सैयद जिब्रान ने अदाकारी का आगाज पीटीवी से किया। माजी में कई मकबूल ड्रामों में काम किया, जिनमें रांझा रांझा कर दी, चुप रहो, खुद गर्ज, मेरे हमनशी वगैरह शामिल हैं। हाल ही में सैयद जिब्रान ने FHM ब्रॉडकास्ट में शिरकत की, जहां उन्होंने मेडिकल की तालीम से अदाकारी के सफर, मकबूल ड्रामा सीरियल चुप रहो और अवार्ड शो समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की। सैयद जिब्रान ने बताया कि वो शुरू से अदाकार नहीं बनना चाहते थे, MBBS की तालीम हासिल कर रहे थे, अदाकारी करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। आज भी लोग कहते हैं कि अगर मैं डॉक्टर होता तो ज्यादा हैंडसम होता, अगर मैं डॉक्टर होता तो गायनाकोलॉजिस्ट होता। MBBS के फाइनल ईयर में ये मेरा पसंदीदा मजमून था। चूंकि हमारा फाइनल ईयर वार्ड्स में होता था, इसलिए C सेक्शन के 2 केसेस मैंने खुद असिस्ट किए। वो मेरा बेहतरीन तजुर्बा था। पॉडकास्ट के दौरान सैयद जिब्रान ने मेडिकल की तालीम हासिल करने के बाद अदाकारी का सफर शुरू करने की वजह भी बताई कि दोस्त से 100 रुपए की शर्त लगाई थी। उसी शर्त को जीतने के लिए मैंने PTV में एक प्ले किया था। दोस्त से शर्त जीतने के बाद टीवी पर आने के लिए उन्होंने कई लोगों को काम देने के लिए इसरार किया। टीवी पर दोबारा आने के लिए उन्हें मजीद 6 माह लगे थे। उन्होंने अपने दोस्त से शर्त जीतने की तफसीलात बताते हुए कहा कि माहिर अतफाल के सरबराह डॉक्टर वसीम लिखारी भी थे। जब मुझे मालूम हुआ कि वो डॉक्टर PTV के लिए लिखते हैं तो मैं उनसे मुलाकात के लिए पहुंच गया। इस दौरान अदाकार ने ये भी बताया कि उनके वालिद रावलपिंडी में कैंसर के माहिर डॉक्टर थे, जिनका नाम रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर सैयद मुक़द्दर शाह है। अदाकार के मुताबिक जब डॉक्टर वसीम से मिलने गया तो उनसे PTV के किसी भी ड्रामे में काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया, चाहे वो 2 मिनट के सीन ही क्यों ना हो। उन्होंने बताया कि जब मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था, किसी ड्रामे में मरकजी किरदार नहीं मिल रहे थे, मैंने बहुत संजीदगी से शोबिस इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया था। यासिर नवाज के साथ उन्होंने माजी का मकबूल ड्रामा चुप रहो किया था, जिसमें उनके साथ सजल अली और फिरोज खान ने भी मरकजी किरदार निभाया था। अदाकार ने बताया कि ये साल का बेहतरीन ड्रामा था। लोगों ने इस प्ले को बेहद पसंद किया था। बताया कि माजी में उनकी अदाकारा सादिया इमाम से शादी की अफवाहें भी फैल गई थी। मेरे मुतालिक तलाक की अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी औरत को थप्पड़ नहीं मारा। सैयद जिब्रान ने अवार्ड शोज पर बात करते हुए उन्हें तनकीद का भी निशाना बनाया। उनका कहना था कि उन्हें अवार्ड शोज से हमेशा ही मसाइल रहे हैं। उन्होंने बताया कि आईपा अवार्ड्स के लिए वो बेहतरीन अदाकार के लिए नामजद हुए थे, लेकिन मैंने जब मुआवजा मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि इस ड्रामे के लिए मुझे बेहतरीन अदाकार के लिए नामजद किया गया, लेकिन अवार्ड शो ने मुझे मदऊ ही नहीं किया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।